Assalamu alaikum to all students. I hope you are fine and today we are going to start the next chapter. The name of this chapter is The Machine Stops. ठीक है कि मशीन चलते चलते रुक जाती है. So guys get ready. First we will discuss some new words. थोड़ा सा difficult chapter है but you need to pay attention. ठीक है. Correspondent means होता है reporters और regular writer जो writers होते हैं. Dawdling means होता है moving slowly आहिस्ते से चलना. Importunately होता है persistently मतलब मुस्तकिल मिजाजी से मुस्तकिल. Isolation मतलब अकेलेपन में. Melodious बड़ा ही जबरदस्त साउंड कानों को अच्छा लगने वाला साउंड. न्यूसेंस मतलब होता है सब्टल डिफरेंस मतलब डिफिकल्ट. पेन्यूमेटिक पोस्ट बोलते हैं सेंडिंग मैसेज को. रेडियंस बोलते हैं सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट. बिल्कुल ग्लोइंग लाइट आप छोटा सा बल्ब जलाते हैं ना कमरे में तो वो जो होता है उसको बोलते हैं रेडियंस. अच्छा स्वेडल्ड बोलते हैं टाइटली रैप. गाइस लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इमेजिन इफ यू कैन A small room hexagonal in shape. Hexagonal बोलते हैं जिसके 6 कोने होते हैं. 6 कोने वाला रूम. बस आप इमेजिन करें, आप तस्वीर करें कि रूम है छोटा सा और उसके 6 कोने हैं. लाइक द सेल ऑफ बी, जैसे मक्खियों का छत्ता होता है. इट इज लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर अ लैम्प. ना तो वहाँ पे विंडो है ना लैम्प है. येट इट इज फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियन. लेकिन उसमें छोटी सी मतलब जैसे बल्ब जल रहा है ना वैसी लाइट है. देयर आर नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन. कोई वेंटिलेशन नहीं है. येट द एयर इज फ्रेश. लेकिन उसके अंदर एयर क्या है? फ्रेश है. देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. एंड येट at this moment this room is throbbing बोलते हैं बच्चों धड़कने को. throbbing with melodious sound. लेकिन फिर भी रूम जो है वो धड़क रहा है साउंड से, अच्छे साउंड से. एंड आर्म चेयर बोलते हैं कि ऐसी चेयर जिस पे आराम करते हैं बैठ के. एक आर्म चेयर है इज इन द सेंटर में. बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क. और उसके बराबर में एक रीडिंग डेस्क रखा हुआ है. दैट is all the furniture. और यही कुल कायनात है, यही कुल फर्नीचर है उस रूम का. एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स आ swaddled lump of flesh there. ओके हाँ मतलब वहां पे जो है एक गोश्त का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल पैक हुआ हुआ खाना मतलब ना. अच्छा गोश्त के टुकड़े ये जो इस्तेमाल किया ये एक वुमेन के लिए इस्तेमाल किया. वुमेन वहां पे बैठी हुई है अबाउट 5 फीट हाई, जो कि 5 फीट हाई है. विद अ फेस एज वाइट एज द फंगस. उसका जो चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया जैसे फंगस लग जाता है ना नाखूनों पे वैसे. इट इज टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग्स. और ये उसी का रूम है. एन इलेक्ट्रिक बेल रिंग्स. और एकदम से एक इलेक्ट्रिक रिंग जो है वो बेल बजती है. टिंग 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 टिंग. द वुमन टच्ड अ स्विच एंड म्यूजिक वाज साइलेंट. और वो जो वुमेन है वो जो है टच करती है स्विच को और म्यूजिक बंद हो जाता है. आई सपोज आई मस्ट सी वो इज इट. वो देखती है कि भाई ये कौन है जो मुझे तंग कर रहा है. शी थॉट एंड सेट हर चेयर इन मोशन. और फिर उसकी चेयर जो है वो चलती भी है, मोशन भी करती है. द चेयर लाइक द म्यूजिक वॉज वर्क बाय द मशीनरी एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड. और उसको अदर साइड पे ले जाती है ऑफ द रूम के. वेयर द बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली. जहाँ पे बेल मुस्तकिल बज रही थी. वो इज इट कौन है? शी कॉल. उसने कहा. हर वॉइस वॉज इरिटेबल. अच्छा वो इरिटेबल मतलब बोलते हैं बच्चों एक वो आ जाना, गुस्सा आ जाना. उसकी वॉइस में गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था. एंड शी हैड बीन इंटरप्टेड ऑफन सेंस. और वो इंटरप्ट बहुत दफा हो चुकी थी. द म्यूजिक बिगेन. जब वो म्यूजिक ऑन करती थी कोई ना कोई आ जाता था. शी न्यू सेवरल 1000 पीपल. वो बहुत से लोगों को जानती थी. इन सर्टेन डायरेक्शन ह्यूमन कम्युनिटीज में. एंड एडवांस enormously बहुत बड़ी तादाद में वो लोगों को जानती थी. बट व्हेन शी लिसन इनटू द रिसीवर्स हर वाइट फेस wrinkle into smile. लेकिन जैसे उसने देखा कौन आया उसका वाइट फेस में स्माइल आ गई, मुस्कुराहट आ गई. शी सेड वेरी वेल लेट अस टॉक. आई विल आइसोलेट माई सेल्फ. मैं अपने आप को अकेला कर लूंगी. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स. 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं तुमसे बात करूंगी. फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स. कीनू कौन है बेटा? कीनू उसका बच्चा है, बेटा है. Then I must deliver my lecture on music during the Australian period. भाई मुझे अपना लेक्चर देना है म्यूजिक पे जब ऑस्ट्रेलियन का पीरियड था उस पर. तो मेरे पास 5 मिनट में तुमसे बात करूंगी. Yes, she touched the isolation knob and so isolation knob मतलब उसने एक बटन दबा दिया जिससे वो बिल्कुल उसको आइसोलेशन अकेलापन मिल गया. एंड दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर. अब उससे कोई भी बात नहीं कर सकता था. दैन शी टच्ड द लाइटनिंग स्विचिंग. उसने फिर बटन दबा दिए कि भाई लाइट्स ऑन हो गई. एंड लिटिल रूम वॉज प्लंग बेटा मतलब चेंज इनटू डार्कनेस. पूरा रूम डार्कनेस में हो गया. बी क्विक. शी कॉल्ड हर इरिटेशन रिटर्निंग. उसने कहा मैं फिर दोबारा चिड़चिड़ी हो रही हूँ. बी क्विक.
कीनू हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, बट इट वॉज फुली 15 seconds. Yes, 15 seconds before the round plate that she held in her hand. उसके हाथ में एक राउंड प्लेट थी, जैसे हमारे हाथ में बच्चों टैबलेट्स होते हैं ना, वैसे उसके हाथ में एक मशीन थी राउंड एंड ब्लू कलर. सो शी हेल्ड इन हर हैंड्स टू ग्लो. अब वो ग्लो होने लग गई, जैसे हमारे पास मोबाइल में कॉल आती है तो कैसे वो मोबाइल बजना शुरू हो जाता है. A faint blue light shot across it, darkening to purple. फिर वो डार्क से पर्पल हो गई, ब्लू से. Presently she could see image of her son. और फिर उसने अपनी बेटी की इमेज देखी उसके अंदर, वो ऑनलाइन था. वो lived on the other side of the earth, जो कि किसी और तरफ रहा करता था. And he could, मतलब दुनिया में ही था. He could see her. Kinu, how slow you are. उसने कहा बच्चे को तुम कितने स्लो हो. ही स्माइल्स ग्रेवली मतलब सख्ती से वो मुस्कुराया. ही रियली बिलीव, आई रियली बिलीव यू एंजॉय डॉडलिंग बच्चों वेस्टिंग टाइम. वो उसने कहा तुम एंजॉय कर रहे हो अपना टाइम वेस्ट करना. आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड. आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से. उसने कहा बेटे ने कि मैंने आपको पहले भी कॉल की थी मदर, लेकिन आप कहीं बिजी थी, मुझे आपसे एक बहुत अहम ज़रूरी बात करनी है. व्हाट इज़ इट. देयर इज़ बॉय. अब मदर ने कहा क्या बात है. बी क्विक, तेज जल्दी बात करो. वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय पैन्यूमेटिक पोस्ट. अच्छा पैन्यूमेटिक पोस्ट, वो बोली थी तुम मुझे मतलब ईमेल कर दो, पोस्ट सेंड कर दो. तो मुझसे इस तरह बात करके टाइम ज़ाया हो रहा है ना. बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग आई वॉन्ट वेल. अच्छा बच्चा बोल रहा है कि मैं इस तरह से आपको जो है ना टैबलेट्स पे और इस तरह से आपसे मशीन पे बात नहीं करना चाहता, मैं आप फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी. वास्ती. अच्छा वास्ती, मदर्स नेम इज वास्ती. तो वो कह रहा है कि आप यहाँ पर आए और आप मुझे देखें, मैं आपको फेस टू फेस देखना चाहता हूँ. वॉच हिज फेस इन द ब्लू प्लेट. और आपका फेस जो है वो ब्लू प्लेट में देख रहा हूँ, मतलब टैबलेट में. बट आई कैन सी यू. शी एक्सक्लेम. उसने कहा मैं हम एक दूसरे को देख तो रहे हैं. व्हाट मोर डू यू वांट. तुम मजीद क्या चाहते हो. आई वांट टू सी यू नॉट थ्रो द मशीन. मैं आपको मशीन के जरिए देखना नहीं चाहता. सेट कुनो ने कहा. आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू नॉट थ्रो द यस वेरी सम मशीन. मतलब ये सब जो मशीन होती हैं मशीन. ओह हश सेट द मदर ने कहा. वैक्यूमली शॉक्ड. शी गॉट शॉक्ड. वो हैरान हो गई. यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन. भाई तुम्हें मशीन के खिलाफ इस तरह नहीं बोलना चाहिए. वाई नॉट, क्यों नहीं. वन मस्टन यू टॉक एज इफ गॉड हैड मेड द मशीन. क्राइड कुनो. अच्छा कुनो जो है वो चिल्लाया. उसने कहा आप तो ऐसे बोल रही जैसे अल्लाह ताला ने मशीन बनाई हुई है. आई बिलीव दैट यू प्रे टू इट व्हेन यू आर अनहैप्पी. और वो कह रहा है कि डेफिनेटली आप अल्लाह पे बिलीव करते हैं और जब आप मुश्किल में होती हैं तो आप अल्लाह से जो है वो दुआ करती हैं. मैन मेड इट, डोंट फॉरगेट दैट ग्रेट मैन. बट मैन, अब वो बोल रहा है उसका बच्चा कि देखें ये तो लोगों ने बनाई है. हाँ लोग अजीम है, लेकिन लोग तो है, वो लोग है ना, खुदा तो नहीं है ना. द मशीन इज मच, मशीन सब कुछ है, बट इज नॉट एवरीथिंग. लेकिन सब कुछ नहीं है. आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट. मैं आपको देख तो सकता हूँ इस प्लेट में, बट आई डोंट सी यू. लेकिन मैं आपको फेस टू फेस थोड़ी देख सकता हूँ. आई हेयर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन बट आई डोंट हेयर यू. लेकिन मैं आपको सच में थोड़ी सुन रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आप मेरे सामने हो. दैट इज वाई आई वॉन्ट यू टू कम. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास आएँ. पे me a visit so that we can meet face to face and talk about the hopes that are in my mind. और हम उन तमाम चीज़ों की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो पे मेरे आइडियाज़ मेरे माइंड के अंदर हैं. She replied that she could scarcely spare the time for the visit. उसने कहा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि मैं टाइम निकालूँ. spare मतलब टाइम निकालना. The airship barely takes 2 days to fly between me and you. मतलब ये बोल रही है कि अगर मैं आऊँगी एयरशिप से तो 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना. आई डिसलाइक एयरशिप. और मुझे एयरशिप पसंद नहीं है. वाई. आई डिसलाइक सीइंग दैट हॉरिबल ब्राउन अर्थ. क्योंकि वो जो माँ है ना उसको अर्थ पे रहने से बहुत ज़्यादा एलर्जी है. वो अर्थ को पसंद नहीं करती, दुनिया को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो आइसोलेटेड है. ब्राउन अर्थ एंड द सी. मुझे समंदर ही पसंद नहीं है. एंड द स्टार्स व्हेन इट इज़ डार्क. जब सितारे अंधेरा हो जाता है. इट गेट नो आइडिया इन एन एयरशिप दैट ओके. तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. आई डोंट गेट देम एनीवेयर एल्स. मुझे कुछ समझ नहीं आता. व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज कैन एयरशिप गिव यू. ही पॉज. वो रुका फॉर एन इंस्टेंट, थोड़ी देर के लिए. डू यू नो 4 बिग स्टार. अब उसका बेटा बात कर रहा है. डू यू नो 4 बिग स्टार्स दैट फ्रॉम एन ऑब्लोंग. ऑब्लोंग एक जगह है, वहाँ से है
एक प्लैनेट, 3 स्टार्स क्लोज टुगेदर इन द मिडिल, 3 स्टार दरमियान में जुड़े हुए हैं, मिडिल, एंड हैंगिंग फ्रॉम दिस स्टार्स, और स्टार्स से लटके हुए हैं, 3 अदर स्टार, 3 स्टार्स से वो लटके हुए हैं। नो आई डोंट, आई डिसलाइक स्टार्स। अब माँ बोल रही है मुझे तो स्टार्स पसंद ही नहीं है। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, क्या ये तुम्हें कोई आइडिया देते हैं? हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी, अच्छा तो बताओ मुझे क्या इंटरेस्टिंग। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन। अब वो बच्चा बोल रहा है ये जो स्टार्स है ना ये मैन की तरह है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर, और वो बता रहा है कि 4 जो बिग स्टार्स हैं वो आदमियों के शोल्डर्स हैं, एंड हिज नीज, और उसके पाँव हैं। यस, 4 बिग स्टार्स लाइक द मैन्स शोल्डर, 4 जो बड़े स्टार हैं वो आदमियों की शोल्डर्स की तरह, एंड हिज नीज, और उसके घुटनों की तरह, एंड 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बेल्ट्स दैट मैन वोर वंस, और वो जो मिडिल स्टार है वो बेल्ट की तरह है जो आदमी पहनता है, एंड 3 स्टार्स हैंगिंग आर लाइक द स्वॉर्ड, और 3 स्टार्स जो हैं वो लटके हुए हैं तलवार की तरह। अ स्वॉर्ड, मैन क्राइड सॉर्ड्स अबाउट विद दैम, भाई लोग जो होते हैं वो अपने साथ तलवार रखते हैं ना, टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन, दूसरे आदमियों को मारने के लिए, एनिमल्स को मारने के लिए। इट डजंट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया, ये मुझे अच्छा आइडिया नहीं देता, बट इट इज सर्टेनली ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। व्हेन डिड इट कम टू यू फर्स्ट, ये तुम्हारे पास पहले कब आया था? इन द एयरशिप, ही ब्रोक ऑफ, ही फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड, अब ऐसा लगा कि वो जो उसका बेटा वो बड़ा उदास है। शी कुड नॉट बी श्योर फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट न्यूसेंस, मतलब वो आगे ट्रांसफर नहीं करती न्यूसेंस, डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वो बोल रही है कि डेफिनेटली भाई मशीन जो एक्सप्रेशन थोड़ी बताती है, इट नॉट गिव इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ द पीपल, ये जनरल आइडिया देती है, एन आइडिया that was good enough of all particular purpose. Vashti thought the finer detail of expression was rightly ignored by the machine, कि हाँ machine ignore करती है expression, just as the finer detail of the grap was ignored by the manufacturer of artificial fruits, जैसे artificial fruits बनाते हैं तो वो grapes को ignore करते हैं। Something good enough had long since been accepted by our The truth is, he continues ने कहा that I want to see these stars again, मैं उन stars को दोबारा देखना चाहता हूँ। They are curious stars, वो बड़े ज़बरदस्त star हैं। I want to see them not from the airship, और मैं airship से नहीं but from the surface से देखना चाहता हूँ of the earth as our ancestor this, जैसे हमारे आबा व अजदाद देखा करते थे thousands of years ago, बहुत पहले। I want to visit the surface of the earth, मैं visit करना चाहता हूँ surface अर्थ। शी वॉज शॉक्ड अगेन, वो फिर हैरान हो गई। माँ, मदर यू मस्ट कम, आपको लाजमी आना चाहिए, इफ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज द हार्म ऑफ विजिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। भाई क्या मसला है, ये सरफेस जो है, जो अर्थ है, इसका नुकसान क्या है? अब मदर क्या बोल रही है? नो हार्म, शी रिप्लाइड, कंट्रोलिंग हर सेल्फ, बट नो एडवांटेज। बेटा कोई नुकसान नहीं है लेकिन कोई फायदा भी तो नहीं है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ओनली डस्ट एंड मड, वहां पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट, कोई जिंदगी नहीं है। एंड यू वुड नीड अ respirator और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर वुड किल यू, और तुम्हें जो बाहर की हवा इतनी खराब है वो तुम्हें किल कर देगी। वन डाइज इमीडिएटली इन द आउटर एयर, जैसे कोई वहां पे मर जाता है। आई नो ऑफ कोर्स आई शेल टेक ऑल प्रिकॉशंस एंड बिसाइड्स, मुझे तमाम ही एहतियाती तदबीर करनी होंगी। वेल शी कंसिडर्ड एंड चूज हर वर्ड्स विद केयर, उसने फिर अपने वर्ड्स चूज किए क्योंकि उसका बच्चा जो था वो बड़ा रूड था। हर सन हैड एन ओड पर्सनैलिटी, उसकी एक अजीब सी पर्सनैलिटी थी बच्चे की, मतलब थोड़ा जिद्दी था। एंड शी विश टू डिसुएड हिम, उसको मतलब मना किया कि भाई मैं नहीं आ सकती फ्रॉम द एक्सपेडिशन, कि भाई एक्सपेक्ट मत करो मैं आऊँगी। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ द एज, शी असर्टेड। डू यू मीन बाय द कॉन्ट्रेरी टू द मशीन? इन द सेंस बट हिज इमेज इन द ब्लू प्लेट फैडेड, उसकी जो वो थी ब्लू प्लेट में, कि बच्चा आपको गुस्सा आ गया। कीनो, ही हैड आइसोलेटेड हिमसेल्फ, अब कीनो ने जो है अपने आप को अलग कर लिया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। फॉर अ मोमेंट वाश्ती फेल्ट लोनली, और फिर वाश्ती जो है वो अकेलापन महसूस करने लगी, उसकी मदर। देन शी जनरेटेड द लाइट, उसने लाइट जलाई। एंड द साइट ऑफ, और अपने आसपास देखा रूम के, फ्लडेड विद रेडियंस एंड
स्टडीड विद इलेक्ट्रिक बटन, पूरे कमरे में बटन ही बटन भरे हुए थे. रिवाइव्ड हर, जो उसको जिंदा रखते थे. देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, हर तरफ स्विचेस थे. बटन टू कॉल फॉर फूड, खाना मंगाना है तो बटन है. फॉर म्यूजिक के लिए बटन है. क्लॉथिंग, कपड़ों के लिए बटन है. देयर वॉज द हॉट बाथ का बटन है. बाय प्रेशर ऑफ विच द बेसन ऑफ इमिटेशन का बटन है. मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर का बटन है. फिल्ड विद द ब्रिम विद अ वार्म डेकोरेशन लिक्विड, गर्म पानी चाहिए उसका बटन है. देयर वॉज अ कोल्ड बाथ बटन, कोल्ड पानी चाहिए उसका भी बटन है. देयर वॉज अ बटन दैट प्रोड्यूस लिटरेचर एंड देयर वर द कोर्स ऑफ द बटन बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और वो भी बटन थे जिनसे वो अपने दोस्तों से बातें किया करती थी. द रूम थ्रो इट कंटेन नथिंग वॉज इन टच विद दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड. भाई उसके रूम में कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो दुनिया के बारे में सोचती. वॉट दी नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन, अब उसको आइसोलेशन मूड खत्म करना था. स्विच एंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ द लास्ट 3 minutes बस्ट अपॉन हर. द रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज, रूम जो है वो नॉइज से भर गया क्योंकि आइसोलेशन मूड उसने ख़त्म कर दिया था. नॉइज ऑफ बेल, बेल की नॉइज आ गई. स्पीकिंग ट्यूब्स आ गई. और वो क्या सवाल कर रहे थे वहाँ से, व्हाट वाज द न्यू फूड लाइक, क्या आप नया क्या खाना पसंद करेंगी. कुड यू रिकमेंड इट, क्या आप इसको रिकमेंड करेंगी. हैज शी हैड एनी आइडिया ऑफ लेटली, क्या उनको कोई आइडिया है. माइट वन टेल हर वंस ओन आइडियाज़, कोई अपना आइडिया बताएगा. मतलब मशीन सब ये बातें कर रही थी. वुड शी मेक एन एंगेजमेंट टू विजिट द पब्लिक नर्सरीज एट एन अर्ली डेट, क्या वो पब्लिक की नर्सरीज को विजिट करेंगी. से दिस डे मंथ टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, उसने बहुत सारे सवालों को जवाब दिया चिड़चिड़ाहट के साथ. A growing quality in the accelerated age, she said that the new food was horrible, नया जो खाना है वो बहुत ही ख़राब है. Then she could not visit the public nurseries through press the engagements, उसने कहा नहीं भाई मैं जो है वहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ लोगों के दरमियान में. That she had no idea of her own, उसको कोई आइडिया नहीं था. But had just been told one, लेकिन हाँ किसने बताया था. That 4 stars के बारे में and 3 in the middle were like a man, जो उसके बेटे ने उसको बताया था. She doubted there was much in it, उसको डाउट हुआ था कि पता नहीं झूठ बोल रहा है. Then she switches off her correspondent, उसने अपना correspondent बंद कर दिया. For it was time to deliver her lecture on Australian music, और उसको अब ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक पे लेक्चर देना. The clumsy system of public gathering had been, मतलब बेकार सिस्टम पब्लिक गैदरिंग had been long since abandoned, मतलब वो बोल रही है कि तो बहुत पहले हुआ करता था कि लोग मिलते थे. Neither Vasti nor her audience still मतलब move from their rooms, अब वो जो उसकी ऑडियंस थी ना ही वास्ती दोनों अपने रूम से हिलते नहीं थे, वो वहीं पे बैठे रहते थे. Seated in their armchair, वो आर्मचेयर पे बैठे रहते थे. Seated their armchair, she spoke while they in their armchair heard her, और वो उसको आर्मचेयर पे बैठकर उसको सुना करते थे उसको लेक्चर. fairly well and saw her fairly well, और उसको देखा करते थे. her lecture was lasted 10 minutes, was well received, बहुत अच्छा लेक्चर था. and at its conclusion she and many her audience listened to a lecture on the sea, और उसका लेक्चर किस पे था, सी पे था. there were ideas to be got from the sea, बहुत से लोगों ने आइडियाज दिए सी के बारे में. the speaker had done a respirator, जो इसका स्पीकर था उसने रेस्पिरेटरी का ऑर्गन वो डोनेट कर चुका था. एंड विजिटेड इट लेटली, और विजिट किया था लेटली. देन शी फेड, उसने खाना खाया. टॉक टू मैनी फ्रेंड्स, बहुत से लोगों से बात की. हैड अ बात, ना ही बात लिया. टॉक अगेन, दोबारा बात की. एंड सुमन, अच्छा सुमन मीन्स होता है डिमांड की. सुमन हर बैड, द बैड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, बैड उसकी पसंद नहीं था. इट वॉज टू लार्ज, बहुत बड़ा था. एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर अ स्मॉल बैड, शी वो कर रही थी कि बड़ा बैड है. कंप्लेन वॉज यूजलेस, लेकिन कंप्लेन करना बेकार था. फॉर बैड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बैड ऐसे ही बनते हैं पूरी दुनिया में. एंड टू हैव हैड एन ऑल्टरनेट साइज, और ऑल्टरनेट साइज का बैड लेना वुड हैव इन्वॉल्व वास्ट ऑल्टरनेशन इन द मशीन. यस, वास्ट ऑल्टरेशन मशीन के, इसके लिए मशीनों में भी बहुत बड़ी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, चेंजिंग करनी पड़ेगी. वास्ती आइसोलेटेड हरसेल्फ, वास्ती ने अपने आप को दोबारा आइसोलेटेड कर लिया, तन्हा कर लिया. इट वॉज नेसेसरी फॉर नीदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड,
एंड रिव्यू ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस, और उसने सब रिव्यू दिया जो उसके साथ हुआ था. शी हैड समन्ड द बैड लास्ट, उसने लास्ट में बैड लिया था. आइडियाज स्केल्डी एनी इवेंट, हाँ इवेंट भी था. वॉज किनोज इन्विटेशन एंड इवेंट. यस उसको याद आ गया, हाँ किनोज ने मुझे इनवाइट किया था. शुड शी टेक अ एयरशिप एंड विजिट देम, क्या उसको किनो से मिलने जाना चाहिए या नहीं जाना. So guys, thank you for watching this video. You're requested to like, subscribe and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz. Take care. See you very soon with a new video.